हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पुनः 1857 की क्रांति के पार्ट 3 के 25 महत्वपूर्ण जो पिछली आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में ये प्रश्न लगभग सभी किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शंस ए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी, इनमें से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शंस ए, ग्वालियर के सिंधिया, बी, इंदौर के होलकर, सी, नागपुर के भोसले, डी, रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधियाओं के द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की गई। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1, एक तरफ झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद, दूसरी तरफ इसके ऑप्शन हैं। यहाँ से इन क्षेत्रों से किन्होंने इस आंदोलन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शंस इसमें आपको मिलाना है। तो झांसी इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप सभी को पता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह ने 1857 की क्रांति में इन क्षेत्रों से नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 4, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? ऑप्शंस ए, आर.सी. मजूमदार, बी, ताराचंद्र, सी, वी.डी. सावरकर, डी, एस.एन. सेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस.एस. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 5, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? ऑप्शंस ए, आर.सी. मजूमदार से, बी, एस.एस. सेन से, सी, ताराचंद्र से, डी, वी.डी. सावरकर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार से। प्रश्न नंबर 6, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शंस ए, कुंवर सिंह, बी, तात्या टोपे, सी, नाना साहेब, डी, मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शंस ए, अजमेर, बी, जयपुर, सी, नीमच, डी, आउवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर 1857 की क्रांति का राजस्थान में केंद्र नहीं था। प्रश्न नंबर 8, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? ऑप्शंस ए, नाना साहेब के, बी, तात्या टोपे के, सी, रानी लक्ष्मीबाई के, डी, कुंवर सिंह के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 9, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस ए, मंडला, बी, मांडू, सी, जबलपुर, डी, ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, मंगल पांडे सिपाही था? ऑप्शंस ए, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। प्रश्न नंबर 11, 1857 विद्रोह के समय
बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शंस ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिश, डी हायरसे, ऑप्शन सी हायरसे, डी सर ह्यू व्हीलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नल फिनिश 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर था। प्रश्न नंबर 12, महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस ए पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, 2 भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, 3 भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनना है आपको इसमें से। तो पहला ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1 2 3 मतलब सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 मतलब भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। और 2 नंबर है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। प्रश्न नंबर 13, सूची 1 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 उनके कार्यक्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। सूची 2 में अवध, कानपुर, आरा और दिल्ली। तो जो बख्त खां थे इनका जो कार्यक्षेत्र था वो दिल्ली, और मौलवी अहमदुल्ला का जो कार्यक्षेत्र था अवध, कुंवर सिंह का जो कार्यक्षेत्र था आरा बिहार, ये काफ़ी फेमस क्रांतिकारी थे बिहार के, और नाना साहब का जो कार्यक्षेत्र था क्रांति का कार्यक्षेत्र, तो 1857 की क्रांति का जो उनका कार्यक्षेत्र था वो था कानपुर। तो ये इनके सभी मिलान हो गए हैं। प्रश्न नंबर 14, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ऑप्शंस ए वी.ए. स्मिथ, बी पी.ई. रॉबर्ट्स, सी वी.डी. सावरकर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस ए बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया। ऑप्शन बी कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया। सी ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। डी संथालों ने 1855 और 56 ईस्वी में विद्रोह किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह नहीं किया था। प्रश्न नंबर 16, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शंस ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से, डी राजस्थान से। तो 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सिपाही अवध से थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? ऑप्शंस ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलाना लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौलाना लियाकत अली इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के नेता थे। प्रश्न नंबर 18, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस ए जीनत महल, बी नाना साहब, सी हजरत महल, डी तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व, अवध में इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न नंबर 19, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शंस ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली।
दिल्ली पर अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकृत किया था? प्रश्न नंबर 20, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ? ऑप्शंस ए 1850, बी 1851, सी 1849, डी 1853। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून पारित हुआ। प्रश्न नंबर 21, रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? ऑप्शंस ए हीरोज, बी डलहौजी, सी एल्फिंस्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 22, मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? ऑप्शंस ए गाजीपुर, बी गोरखपुर, सी वाराणसी, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाजीपुर बलिया के मंगल पांडे निवासी थे। प्रश्न नंबर 23, लखनऊ विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? ऑप्शंस ए एल्फिंस्टन, बी नेल्सन, डी कैंपबेल, डी ऑप्शन सी कैंपबेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंपबेल द्वारा लखनऊ के विद्रोह को दबाया गया था। प्रश्न नंबर 24, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस ए अशोक मेहता, बी आर.सी. मजूमदार, सी बी.डी. सावरकर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 25, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस ए महेश लाल, बी जगदीश चंद्र, सी रामचंद्र पांडुरंग, डी लक्ष्मण राव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कहीं न कहीं या किसी न किसी परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, वो सब अभी आज ये समाप्त होते हैं। आपको हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर एक अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।